पॉकेट नोट्स हैं उसमें, और जो अभी पावर पेजेस हैं उसके बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे आपको वैल्यू एडिशन अपने कंटेंट में करना चाहिए। जो बच्चे हार्ड कॉपी पावर पेजेस के ले रहे हैं उनको पॉकेट नोट्स 2.0 की सॉफ्ट कॉपी हम प्रोवाइड कराएंगे। बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कराएंगे, ये आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा। इसमें क्योंकि ये A4 साइज का है तो आपके पास में स्पेस है लिखने का। जब मैं माउंटेन कवर कर रहा था पॉकेट नोट्स में लास्ट ईयर, यहाँ जब मैं पावर पेजेस में इसको कवर कर रहा हूँ तो क्योंकि इसमें QEP की बहुत सारी नॉलेज इंक्लूडेड है, और जैसा हम हैंडआउट बनाते हैं QEP में, एग्जाम में आपको छोटा मैप बना के रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी हमने यहाँ पे साइड में आपके लिए बना दिया है। एकदम रेडीमेड इंट्रोडक्शन है जो आपको एग्जाम में उठा के डाल देना है बस। वैसे ही अगर मैं रॉकेट आर्किटेक्चर केव्स की बात करूं तो यहाँ अपन को इंट्रोडक्शन मिल गया, कंक्लूजन मिल गया, ये अच्छा डायग्राम मिला हुआ है, कीवर्ड्स हो गए, बट यहाँ से अपन मैप उठा सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन के लिए यूपीएससी और स्टेट PCS जो यूपीएससी की तरह आने लगे हैं, इन सब के लिए तो ये 4 बुकलेट्स आप आंखें बंद करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे थे, जैसे रैंक 2 थी, हर्षिता थी, तो और भी बहुत सारे टॉपर थे जिन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स DKT जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत सारा अप्रिशिएट किया है। मान लो अपन पावर पेजेस के आपने 7-8 रीडिंग कर ली, ट्रस्ट मी उसके बाद आपको वैल्यू एडिशन के लिए कहीं नहीं जाना है, और ये सब वेरीफाइड और ऑथेंटिकेटेड डेटा है। आपको मुझे 2-3 चीजें बतानी है। सबसे पहला तो क्या हम हिंदी के पिछली बार के पॉकेट नोट्स हैं हम आपको प्रोवाइड कराएं? आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आपको क्या ये टॉपिक्स चाहिए, क्या कि यार ये वाले टॉपिक है, बिकॉज मेरे हिसाब से ये एग्जाम रेलेवेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको इससे ऊपर वैल्यू एडिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन एनी ऑफ दी स्टेट PCS लगा लो या UPSC लगा लो। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? QEP के जो पावर पेजेस हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 20 जून इंग्लिश मीडियम और 25 जून हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जब हम डिस्पैच स्टार्ट कराएंगे। ये जो आज का वीडियो है उसमें समझाने की बात यह है कि जो पॉकेट नोट्स हैं जो हम 2 वर्जन्स लेके आए थे 2024 एंड 2025 में, उसमें और जो अभी पावर पेजेस हैं उसके बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे आपको वैल्यू एडिशन अपने कंटेंट में करना चाहिए। तो ये जो PPT है, जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक हैं, तो कुल मिला के जो हमने, जैसे ये पॉकेट नोट्स की सॉफ्ट कॉपी है, इसमें जैसे अगर मान लो GS1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो GS1 में हम लेके जाएं तो करीब करीब सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी मिला के करीब करीब कितने टॉपिक हैं, तो भाई कुछ करके अगर मैं ले जाऊं तो कुछ 114 टॉपिक के आसपास में बैठे हैं सब मिला के। और अगर मैं इसी के पावर पेजेस में लेके जाऊं तो आपको 100 के आसपास, नंबरिंग नहीं है बट मुझे पता है 100 के आसपास में टॉपिक हैं, और इसमें मैंने सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। जैसे अगर अपन सोसाइटी में देखें तो 75 से 93 हैं, ज्योग्राफी है तो 50 से 74 हैं, उससे पहले हिस्ट्री के कंपोनेंट्स होंगे। सिमिलरली हमने यहाँ पे लास्ट में इसमें करंट अफेयर्स के कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, तो आपको ये करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे पेज नंबर 94 से 130। अब उसमें कुछ पर्सनालिटी हो सकती हैं जो UPSC बार बार आजकल पूछने लगा है, उसमें कुछ सोसाइटी के टॉपिक्स हो सकते हैं, उसमें कुछ एकदम करंट अफेयर्स हो सकता है, जैसे जेनजी एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चल रहा है, या ग्रेटर निकोबार का प्रोजेक्ट चल रहा है, या स्किलिंग यूथ इंडिया चल रहा है, या सोशल मीडिया की बैनिंग की रिक्वायरमेंट चल रही है। बहुत सारे कंट्रीज ने किया है, इंडिया में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लेके आए हैं। तो ये जो कुछ नए कंपोनेंट्स ऐड किए हैं और जो पुराने कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, उन सब में क्या डिफरेंस है कंटेंट वाइज, और क्या अगर इन दोनों को मिला लोगे तो आपका काम हो जाएगा, वेदर दैट इज मोर देन इनफ और नॉट। वही आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। तो उसी में हमने, जैसे ये पेपर 1 था, सिमिलरली ये पेपर 2 था, तो जो भी बच्चे पावर पेजेस ले रहे हैं तो पावर पेजेस में हम आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करा रहे हैं GS1, GS2, GS3, GS4 की। उसके साथ में जो भी आप स्टेट स्पेसिफिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने 7 स्टेट्स को शॉर्टलिस्ट किए थे, लास्ट वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन पे वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उनके भी हम कुछ 50 स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स की सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप एक से ज़्यादा भी स्टेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है, हम अभी सोचा नहीं है, बट हो सकता है 2 स्टेट्स की आपको हैंडआउट्स आप पिक कर सकते हैं कौन सा। वैसे ही अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ एक चीज़ तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस कितना है, वो हमने आपको यहाँ पे मेरी नॉलेज के हिसाब से हमने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताया है कि इस टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन 2019, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो वैसे पॉलिटी हुआ, गवर्नेंस हुआ, IR के पोर्शन हुए और ये करंट अफेयर्स के कंपोनेंट्स हो गए, जैसे डिजिटल हेल्थ केयर है, कुछ नए एक्ट्स आए हैं उसका कंपोनेंट हो गया। तो ये सारी चीजें हैं और यहाँ पे आपको आखिरी में स्टेट स्पेसिफिक के जो ये सॉफ्ट कॉपी के कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं। वैसे ये GS3 है, वैसे GS4 है, GS5 है और GS4 तक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि पॉकेट नोट्स में क्या यूनिक चीजें थी जो आपको फॉरवर्ड करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो बच्चे हार्ड कॉपी पावर पेजेस के ले रहे हैं उनको पॉकेट नोट्स 2.0 की सॉफ्ट कॉपी हम प्रोवाइड कराएंगे। वो भी 20th के बाद ही होगा, मतलब जब डिस्पैच यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में अवेलेबल कराएंगे। उसका रीजन क्या है वही समझाने वाला हूँ। तो ये मैंने एक टीम को बोल के PPT बनवाई है। इस PPT में क्या है, इस PPT में लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा जो पॉकेट नोट्स में किस तरीके से वो टॉपिक कवर था, और राइट हैंड साइड में अपन को मिलेगा कि सेम टॉपिक पावर पेजेस में कैसे कवर्ड है, और क्या अगर हम कुछ कुछ टॉपिक्स को मर्ज कर देंगे, जरूरी नहीं है सेम टॉपिक हो, आप लगा लीजिए करीब करीब 20% टॉपिक्स सेम होंगे, 70 to 80% टॉपिक्स अलग होंगे पेपर वाइज, तो बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कराएंगे, ये आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा। बट ये हमने सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए ही बनवाई थी पॉकेट नोट्स, तो हिंदी के बच्चों को भी सिर्फ इंग्लिश मीडियम की ही पॉकेट नोट्स हम दे पाएंगे, हिंदी में हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। बना है बट वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अगर आप इस वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में अगर आप डालेंगे तो हो सकता है हम आपको, हिंदी में बना था, ऐसा नहीं है कि नहीं बना था, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल अगर आप बोलेंगे कि सर जैसा भी बना था वैसे पॉकेट नोट्स 2.0 हिंदी वाले भी प्रोवाइड करा दें, तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड देख लेंगे। अगर आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो कर लेंगे उसको इंक्लूड। सेम इंग्लिश मीडियम के लिए भी आप कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम ये पक्का ही कराएं, बिकॉज ये मैंने पहले कमिट नहीं किया था, ये अभी आया है बिकॉज जब हम दोनों के कंटेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे माउंटेन, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको पॉकेट नोट्स की जरूरत है भी कि नहीं है। जब मैं माउंटेन कवर कर रहा था पॉकेट नोट्स में लास्ट ईयर, तो मैंने इंटरनेशनल लेवल पे माउंटेन्स रखे, सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स डाला, एक फॉर्मूला डाला कीवर्ड वाला, एक दो कीवर्ड डाले। यहां जब मैं पावर पेजेस में इसको कवर कर रहा हूं, तो क्योंकि इसमें QEP की बहुत सारी नॉलेज इंक्लूडेड है, और जैसा हम हैंडआउट बनाते हैं QEP में, तो आपको हर टॉपिक पे एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन मिलेगा। तो यहाँ अपन को मिलेगा माउंटेन इकोसिस्टम स्पेशली द हिमालयस आर हाईली फ्रेजाइल एंड वल्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज नेसेसिटेटिंग टारगेटेड ग्लोबल एंड रीजनल इंटरवेंशन। एकदम रेडीमेड इंट्रोडक्शन है जो आपको एग्जाम में उठा के डाल देना है बस। उसके बाद में कुछ एक दो पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, जैसे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, माउंटेन मेन स्ट्रीमिंग, नेगेटिव है ग्लेशियल रिट्रीट है, सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल हैं, फ्रॉम एंड टू है, आइसोलेटेड माउंटेन इकोनॉमीज टू मार्केट लिंक्ड वैल्यू चेन फॉर माउंटेन बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो ये है फिर ये फॉर्मूलाज जो का जो वैल्यू एडिशन है, जो अभी टॉपर्स बहुत सारा रिसेंट में ऐड करने लग गए हैं लास्ट ईयर से, उस फॉर्मूले डायमेंशंस में हमने कुछ और इंप्रूव करके डाला है। इंडियन माउंटेन कवर किए हैं हमने इसमें, हिमालयन, और कंक्लूजन डाला है इंडियाज 5 पॉइंट एक्शन कॉम्प्लीमेंटेड बाय ग्लोबल एफर्ट्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट एंड सिंडाई फ्रेमवर्क कैन एनहांस द रेजिलियंस ऑफ द माउंटेन इकोसिस्टम। इसमें क्योंकि ये A4 साइज का है तो आपके पास में स्पेस है लिखने का, और ये कलर्ड बुकलेट होंगी, तो आप इसमें से कुछ कुछ कंटेंट सॉफ्ट कॉपी में आपको मिल जाएगा, मतलब आप कमेंट कर देना उस हिसाब से कॉल ले लेंगे हम, आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे उसको लिख भी सकते हो। कुछ कुछ चीजों में हमने ऐड कर दिया है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये देखो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स है, तो इंटरलिंकिंग में ये मैप अच्छा है, इसका डाइल्यूटेड वर्जन अपन एग्जाम में बना सकते हैं। तो इस मैप को बना लिया, एक दो कमिटी डाल दी, केस स्टडी डाल दी, फॉर्मूला डाल दिया, कीवर्ड, यहां अपन को इसका बेहतर इंट्रोडक्शन मिल गया, बेहतर कंक्लूजन मिल गया, एक दो ग्राफ्स मिल गए जो वहां पे हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते थे, ये मैंने बना दिया, प्लस दो तीन कीवर्ड। तो अगर अपन ये जो जगह बची है यहाँ पे मिलेगी आपको जगह, तो आप यहां अगर इस मैप को उठा के बना लो तो आपका इंटरलिंकिंग का पूरा टॉपिक वैल्यू एडिशन यहीं से खत्म हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स में हमने 5-7% टॉपिक्स पे आपको सिखाने के पर्पस से अपन ने पॉकेट नोट से भी एज इट इज पावर पेजेस में डाला है। जैसे अगर अपन प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन देख रहे हैं, तो ये अक्रॉस वेरियस ईयर्स कौन कौन से स्टेट्स इंटीग्रेट हुए थे, क्या मेजर माइलस्टोन्स थे, वो हमने यहां बनाए, ये आपको पावर पेजेस में भी
मिल जाएंगे जो हमने रिप्लेस किए हैं। लेकिन एग्जाम में आपको छोटा मैप बना के रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी हमने यहाँ पे साइड में आपके लिए बना दिया है। तो प्लस ये वाला पार्ट यहाँ आया, बट यहाँ पे आपको रेडीमेड इंट्रो और कंक्लूजन मिलेगा। कीवर्ड्स अलग हैं दोनों कंपोनेंट्स के। वैसे ही अगर मैं रॉक कट आर्किटेक्चर केव्स की बात करूं तो यहाँ अपन को इंट्रोडक्शन मिल गया, कंक्लूजन मिल गया, ये अच्छा डायग्राम मिला हुआ है, कीवर्ड्स हो गए, बट यहाँ से अपन मैप उठा सकते हैं और यहाँ अपन डाल सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो यूपीएससी की तरह आने लगे हैं या यूपीएससी अलाइंड हो गए हैं, जैसे गुजरात है वो तो एकदम यूपीएससी अलाइंड है, महाराष्ट्र है वो एकदम यूपीएससी अलाइंड है, आरएएस इस बार से और 25-30% अलाइंड हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर है, थोड़ा हिमाचल है, एकदम यूपी पीसीएस है, बीपीएससी का कंटेंट तो सेम सा ही रहता है, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश अभी होने की कोशिश कर रहा है, हुआ नहीं है। इन सब के लिए तो ये 4 बुकलेट्स आप आंखें बंद करके पढ़ सकते हैं। इसका सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, यहाँ से निकालना है, इस हार्ड कॉपी में ऐड कर लेना है, प्रैक्टिस हो जाएगा, इसको याद कर लेना है, एज इट इज़ एग्जाम में रेप्लिकेट कर लेना। और अगर मैं कुछ और टॉपिक दिखाऊं, जैसे कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म में वेरियस इंसिडेंट्स जो हुए हैं रिसेंट वाले, वो मैप में बनाए थे पॉकेट नोट्स में, यहाँ से निकालना, यहाँ मैप बनाना, डालना, बाकी का वैल्यू एडिशन यहाँ से ऐड कर लेना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको, जैसे प्रीएम्बल हैं तो प्रीएम्बल में ये वेरियस जजमेंट हैं जो उससे रिलेटेड हुए हैं, उसको उठा के यहाँ बना लेना, बाकी इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो अगर अपन पॉकेट नोट्स की सारी नॉलेज, हो सकता है आप में से बहुतों ने पिछले साल पॉकेट नोट्स लिया होगा, नहीं लिया होगा, उसको निकाल के अगर अपन पावर पेजेस में ऐड कर दें, उससे ज़्यादा वैल्यू एडिशन आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे थे, जैसे रैंक 2 थी, हर्षिता थी, या हर्षिता तो चलो क्यूईपी और टीपी की स्टूडेंट ही थी हमारी, बट और भी बहुत सारे टॉपर थे जिन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स, डीकेटी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत सारा अप्रिशिएट किया है पॉकेट नोट्स को। तो ये पॉकेट नोट्स की नॉलेज अपन उठा के ही हमने यहाँ पे पावर पेजेस में इनकॉर्पोरेट, कुछ हमने कर दिया है, कुछ आप कर लोगे। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का एक ही डायग्राम हो गया, एक इधर डायग्राम हो गया कि सेपरेशन ऑफ पावर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स क्या क्या हैं। तो ये डायग्राम अपन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसका डाइल्यूटेड वर्जन अपन ने यहाँ दे दिया है, कुछ अपन ने फॉर्मूला के डायमेंशन डाल दिए, कीवर्ड डाल दिया, इंट्रो डाल दिया, कंक्लूजन। इंट्रो और कंक्लूजन सबसे जरूरी होता है एग्जाम में, कंक्लूजन तो खास तौर से, बिकॉज जो भी आपके पास में नॉलेज है, मेजॉरिटी ऑफ द नॉलेज यू फिनिश व्हाइल यू कंप्लीट राइटिंग योर बॉडी। तो कंक्लूजन्स आर यूजुअली डाइल्यूटेड फॉर्मेट, तो इसलिए ये अपन को एज इट इज रटन है। अच्छे कंक्लूजन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यही मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा था। जैसे फूड प्रोसेसिंग है, ऑफ कोर्स हम ये तो एग्जाम में याद नहीं कर सकते हैं, ये हमें समझना था, समझने के लिए डाल दिया था, बस खत्म। तो फूड प्रोसेसिंग का एक इंट्रोडक्शन है आयरनी बेस्ड कि भाई डिस्पाइट इंडिया बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर, ओनली 10% ऑफ इट्स एग्री प्रोड्यूस इज प्रोसेस्ड, एक्सपोजिंग गैप्स इन द एग्री इंडस्ट्री वैल्यू चेन। बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शंस और बहुत बढ़िया कंक्लूजन्स अपन को यहाँ मिलेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल गई, 1-2 कमिटी मिल गई, डेटा एग्जाम्पल मिल गया, माइक्रो डायग्राम मिल गया, कुछ कंपोनेंट्स में अपन को फॉर्मूलाज मिल गए और कीवर्ड्स मिल गए। तो यही सब, जैसे अर्बन फ्लड वाला पार्ट है, तो अर्बन फ्लड पिछली बार में हमने बताया था कि टोटल पॉपुलेशन जो इफेक्ट हो रही है वो कैसे बढ़ रहा है, इस बार में अपन ने मैप बना दिया। तो अगर इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाती है तो ये आप यहाँ से निकालेंगे और इसमें ऐड करेंगे, और आपको इससे ऊपर वैल्यू एडिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन एनी ऑफ दी स्टेट पीसीएस लगा लो या यूपीएससी लगा लो, अभी से अगर पढ़ोगे और बार बार, मान लो अपन पावर पेजेस के आपने 7-8 रीडिंग कर ली, ट्रस्ट मी उसके बाद आपको वैल्यू एडिशन के लिए कहीं नहीं जाना है। और ये सब वेरीफाइड और ऑथेंटिकेटेड डेटा है, दिस इज नॉट AI जनरेटेड बुकलेट्स नहीं है, दिस यू कैन ट्रस्ट मी, दिस इज ऑल ह्यूमन ड्रिवन, वेरीफाइड, रिव्यूड, टॉपर्स के आंसर्स का कंपोनेंट टॉपर्स से रिव्यूड, सूरज जैसे बच्चों के द्वारा रिव्यूड जिन्होंने जीएस में 435, 440 के आसपास में मार्क्स स्कोर किए हैं, और उन्हीं की तरह के बाकी बच्चों से रिव्यूड कंटेंट आपके साथ में है। तो आपको सिर्फ इंट्रो रटना है, एग्जाम में लिखाना है, कंक्लूजन रटना है, एग्जाम में लिखाना है, वैल्यू एड रटना है, एग्जाम में लिख के आ जाना है। वैसा ही एथिक्स का है। एथिक्स की जो पॉकेट नोट्स थी उसके अंदर भी कुछ हमने काफ़ी सारा वैल्यू ऐड दिया था, जो आप यहाँ पे सीधा, जैसे अपन कह रहे थे ये एज इट इज उठाएंगे, बच्चे ने यहाँ लिखा होगा यहाँ डाल देंगे, लेकिन इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ से अलग हो गया। तो यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा था, बिकॉज कुछ चीज़ें इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी, इसलिए हमने सोचा इस बार A5 के साइज में लेके आएंगे, A4 के साइज में लेके आएंगे, ताकि आप उसमें वैल्यू ऐड कर पाओ।
क्योंकि पिछली बार कंटेंट थोड़ा डेंस था, तो थोड़ा बच्चों का ये कंप्लेंट आया था कि पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपको मुझे 2-3 चीज़ें बतानी हैं। सबसे पहला तो क्या हम हिंदी के जो पिछली बार के पॉकेट नोट्स हैं वो वीडियो के हम आपको प्रोवाइड कराएं, बिकॉज जैसा मैंने हिंदी का बताया कि हिंदी के पॉकेट नोट्स अच्छे थे, हमने रिलीज इसीलिए नहीं किए थे बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द कंटेंट। बट स्टिल मार्केट में अगर आप देखो, मार्केट में जितने भी यूपीएससी के बाकी सब संस्थान हैं उन सब में तो बहुत अच्छा ही होगा, पता है आपको। लेकिन हम एक लेवल का कंटेंट, जो क्यूपी का कंटेंट ज़्यादा है उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर रहती है, तो उस हिसाब से एवरेज कंटेंट कहूँगा बस मैं। इंग्लिश का भी अगर आपको लास्ट ईयर के पॉकेट नोट्स की सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो। प्लस और कुछ भी नहीं है तो लास्ट टाइम के जो पॉकेट नोट्स के टॉपिक जो है, जो इंडेक्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं, या फिर जो पावर पेजेस का इंडेक्स है जो हम आपको दे रहे हैं, वो भी अगर आप चाहें तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आपको क्या ये टॉपिक्स चाहिए, क्या कि यार ये वाले टॉपिक है, बिकॉज मेरे हिसाब से ये एग्जाम रेलेवेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप यहाँ से नहीं कर रहे हैं तो आप खुद अपने पास से भी इनके नोट्स बना लेना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।